द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे हमारे प्रोग्राम शायर में अब्दुल हमीद अदम के बारे में। गिला गुजार बहारों को साथ लेके चलो, चलो तो चांद तारों को साथ लेके चलो। तुम आसमां के मुगन्नी हो, तुम जमी के चिराग, पैगंबरों की पुकारों को साथ लेके चलो। उदास राह गुजारे किधर को जाएंगी, उदास राह गुजारों को साथ लेके चलो। कभी मुराद बरों से छुड़ाओ भी दामन, कभी नसीब के मारों को साथ लेके चलो। कहाँ बहिश्त में ऐसी शगुफ्तगी होगी, अदम तुम अपने चिनारों को साथ लेके चलो। अदम का पूरा नाम अब्दुल हमीद था और अदम तखल्लुस था। उनकी शायरी उर्दू साहित्य का एक अनमोल खजाना है। कतआत और हों या गज़लियात, अदम उर्दू ज़बान का वह शायर है जो अपनी दिलकश शैली से फौरन पहचाना जाता है। अदम की इनफिरादियत मुसल्लिमा है। उनके कलाम की सबसे अधिक नुमाया खूबी यह है कि उनके कलाम में ऐसा बेसाख्तापन है जो उनकी शायरी को रोज़मर्रा की बेतकल्लुफ़ बातचीत से बहुत करीब ले आता है। ज़बान की नरमी एवं बहाव और लहजे की मिठास की आमेज़िश इसमें साख्तापन और एक रूपता का वह रंग भरती है जो अदम की ख़ास खूबी है। इन खसूसियात ने अदम को अवाम का महबूब तरीन शायर बना दिया। अदम हुस्न और शबाब और इश्क के शायर थे और लोगों के दिलों की धड़कन बनकर सदा जिंदा रहेंगे। अब्दुल हमीद अदम उर्दू अदब के नामचीन शायरों में से एक हैं। अदम यूँ तो नज़म, रुबाइयत सभी कुछ लिखते थे, लेकिन गज़ल की तरफ उनका झुकाव अधिक था। शायरी में बचपन से ही रुझान था। अदम की शायरी मैं हुस्न और इश्क की शायरी है। बहुत सरल भाषा में बेहतरीन शेर अदम जैसे शायरों के ही बस की बात है। अब्दुल हमीद का जन्म तलवंडी मूसा, गुजरांवाला, पंजाब ब्रिटिश भारत अब पंजाब पाकिस्तान के एक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम घर पर पूरी की थी और इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर पाकिस्तान से मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा पूरी की। एक निजी स्टूडेंट के तौर पर एफए 12वीं कक्षा पूरा करने के बाद अदम 1927 से 28 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए और दूसरे विश्व युद्ध में लड़े। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मध्य पूर्व भेजा गया, जहां उन्होंने ईरान और इराक में काम किया। इराक में उन्हें एक इराकी लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने उससे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में शादी की। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उसे अपने साथ भारत ले आए। भारत लौटने पर उन्हें पूना महाराष्ट्र भारत में तैनात किया गया, जहां वे कुछ गलत दोस्तों की सोहबत में आकर बहुत ज्यादा शराब पीने लगे। वह रात में बहुत देर से घर आते थे और फिर उनकी अपनी इराकी दूसरी पत्नी के साथ झगड़े शुरू हो गए। यह दूसरी पत्नी जल्द ही इराक लौट गई और उसके बाद अदम अपनी पहली पत्नी के लिए वफादार रहे, जब तक कि 1978 से 79 में उनकी पत्नी का इंतकाल नहीं हो गया। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें रावलपिंडी ट्रांसफर कर दिया गया था। 1948 में उन्हें फौजी खातों का उप सहायक नियंत्रक पद तैनात किया गया था और बाद में अप्रैल 1966 में इस पद से रिटायर हुए। 1978 से 79 तक अब्दुल हमीद अदम की खुद गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। 1981 में उनका इंतकाल हो गया। पेश है अब्दुल हमीद अदम की कुछ गजलें। सागर से लब लगा के बहुत खुश है जिंदगी,
सहने चमन में आके बहुत खुश है जिंदगी, आ जाओ और भी जरा नजदीक जाने मन, तुमको करीब पाके बहुत खुश है जिंदगी। होता कोई महल भी तो क्या पूछते हो फिर, बेवजह मुस्कुरा के बहुत खुश है जिंदगी। साहिल पे भी तो इतनी शगुफ्ता रविश न थी, तूफान के बीच आके बहुत खुश है जिंदगी। वीरान दिल है और अदम जिंदगी का रक्स, जंगल में घर बना के बहुत खुश है जिंदगी। पेश है दूसरी गजल। अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बदागुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तिए इदराक ए जुनू, आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो। मुझको यारो न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो। जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। मेरी तौबा का वजह है यही एजाज अदम, मेरा सागर मेरे यारों के हवाले कर दो। पेश है तीसरी गजल। फूलों की आरज़ू में बड़े जख्म खाए हैं, लेकिन चमन के खार भी अब तक पराए हैं। उस पर हराम है गमे दौरां की तलखियां, जिसके नसीब में तेरी जुल्फों के साए हैं। महशर में ले गई थी तबीयत की सादगी, लेकिन बड़े खुलूस से हम लौट आए हैं। आया हूँ याद बाद ए फना उनको भी अदम, क्या जल्द मेरे सीख पे ईमान लाए हैं, क्या जल्द मेरे सीख पे ईमान लाए हैं। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और साथ में कमेंट्स करना मत भूलिए।